राज्य सरकार के 2 मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने भाजपा के कार्यकाल को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पूछा है कि बीजेपी ने पूंजीपतियों को किसानों की जमीन क्यों बेची, यहां तक कि 15 सालों में 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। राजीव भवन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वादों के अलावा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। यहां तक कि 15 सालों से बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में असफल रही बीजेपी यह चाहती है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस बेरोजगारों के लिए रोजगार लेकर आए। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी कार्यकाल में किए गए घोटाले पर भी चर्चा हुई। 18 महीनों के दौरान सरकार ने लगातार काम किया, लेकिन लगातार हमारे वादों को याद दिलाया जा रहा है। लगातार हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 15 साल के बाद उनकी कुंभकर्णी निद्रा भंग हुई है। हमारे मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट कहां है। 15 साल के उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास और जनता के पास हैं। 15 साल के भ्रष्टतम प्रशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली करगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा कोई भूल नहीं सकता। यही ब्लैक प्रिंट रहा है नाकामियों के महानायक का, जिसे इस देश की जनता ने देखा, समझा और जाना। देश की जनता झीरम कांड को नहीं भूली, नसबंदी कांड को जनता नहीं भूली, ताड़मेटला और एडसमेटा को जनता नहीं भूली, MOU कर जमीनों को बेचने का मामला कोई नहीं भूला। कथित अश्लील वीडियो कांड इस सरकार का अंतिम कारनामा था। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा के नेताओं को तो यह बताना चाहिए कि 15 साल की सरकार के बाद भी 47% लोग गरीबी रेखा के नीचे क्यों हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए, जिनमें से 22 वादे पूरे किए जा चुके हैं। 244 करोड़ में सिंचाई कर कांग्रेस की सरकार ने माफ किया। 17,87,000 किसानों की कर्ज माफी की। इसके लिए 8,755 करोड़ की राशि लगी। भाजपा के नेता धान नहीं खरीदने की बात कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने रमन सिंह, अभिषेक सिंह, संतोष पांडे से लेकर सारे नेताओं की जानकारी दी। लोहंडी गुड़ा में आदिवासी किसानों को उनकी जमीन वापस की गई। लगातार हमारी वायदा को याद दिलाया जा रहा है, प्रश्न किए जा रहे हैं। लगता है स्वयं के 15 साल के हुकूमत के बाद वो जाग नहीं पाए थे। अब उनकी कुंभकर्णी निद्रा अभी भंग हुई। कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ जागने का उपक्रम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहां है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहां है। उस ओर लगातार हम आप सबसे चर्चा करते रहते हैं। 15 साल के भ्रष्टतम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली कारगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा, ये ब्लैक प्रिंट है जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया। हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे। 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे वो भूल गए। कभी कहते थे शपथ पत्र है, कभी कहते थे संकल्प पत्र है, कभी कहते थे घोषणा पत्र है। वायदे इतने किए थे कि उन वायदों का हुकूमत में रहते उनको खुद को ख्याल नहीं आया। झालियामारी दुष्कर्म, हॉस्टल में 12-12 बच्चियों के साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आप ही के शासनकाल में दुर्दांत रेप की घटना हुई थी। मीना खलको के रेप, आदिवासी बाला की हत्या, माननीय रमन सिंह जी के समय उन्हीं के पुलिस फोर्स के द्वारा इस कांड को कोई भूल गया। अंतागढ़ टेप कांड, लोकतंत्र की हत्या, सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार की खरीद फरोख्त, पैसे और तिजोरी का खेल, क्या जनता भूल गई?
इस प्रदेश में मुन्ना भाई एमबीबीएस तो हम लोगों ने देखा था। यहां क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? डीएमएफ फंड की बातें होती हैं, किस प्रकार से घोटाले पे घोटाले डीएमएफ फंड में प्रदेश में किए गए। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी इस बात को भूल गए? शराब के धंधे में कमीशन खोरी की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कमीशन खोरी को स्वीकार करने का साहस भी रमन सिंह जी ने दिखाया था और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में रायगढ़ में उन्होंने आह्वान किया था कि हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, केवल एक साल कमीशन खाना बंद कर दो, हुकूमत आएगी तो फिर कमीशन खा लेना। 1 नवंबर सन 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसके बाद 4 चुनाव हुए, 2003, 2008, 2013, 2018। जैसे कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा कि उनकी घोषणाओं के बारे में मुझको याद दिलाना है। 2018 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी घोषणा पत्र को जनता ने नकार दिया, उनकी सरकार नहीं आ पाई। लेकिन 2003 में जो वायदे हुए थे उसमें 4 प्रमुख वायदे थे। वायदे तो बहुत सारे थे लेकिन जो पूरे नहीं हुए, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद हर आदिवासी परिवार को एक गाय, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 5 हार्स पावर का बिजली का पंप फ्री और हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी। समय बीत गया, 2003 का घोषणा पत्र 2020, 1.5 साल से हमारी सरकार है। इसको घटा दें तो 15.5 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 3 महीने तो पूरा बंद में निकल गया। 15.5 साल में जो वायदा पूरा नहीं कर पाए वो 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे पूरे किए। वायदों के बारे में बताओ। अब आइए 2008 में जो प्रमुख वायदे थे, इन्होंने कहा था कि हम किसानों को प्रति क्विंटल 270 रुपया बोनस देंगे, नहीं दिया। 2 बार का बोनस मिला, बाद का मिला नहीं। इन्होंने कहा था कि दोबारा फिर से 2008 में रिपीट किया कि हम 5 हार्स पावर तक का बिजली का पंप फ्री करेंगे, उसको भी पूरा नहीं किया। अब बेरोजगारों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। उन्होंने ये कहा था कि सरकारी नौकरियों में सभी रिक्त पद में नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी, ये 2008 में, और 2018 के चुनाव तक नहीं कर पाए। और 1.5 साल की सरकार से चाहते हैं कि पूरा बेरोजगारी समाप्त हो जाए।